नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अब बस बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस औरत ने सारी हदें पार कर दी है। जिसकी उम्मीद नहीं थी वह हो चुका है। क्योंकि जिस औरत के ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा करते थे, उसी औरत ने आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए टोने टोट के तंत्र मंत्र करवाए हैं। इस औरत की वजह से पिछले कई सालों में आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। यहां तक कि आप कई बार मरते मरते भी बचे हैं। वह तो ऊपर वाले की आपके ऊपर कृपा है, जिस कारण से यह औरत अभी तक आपका ज्यादा कुछ बिगड़ नहीं पाई है। लेकिन अब इसमें अपनी सारी हदें पार कर दी है और पूरी तैयारी में यह बैठी है कि जैसे ही इसको मौका मिले और यह आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिला दे। आज इस वीडियो में इस औरत की सारी पोल मैं आपके सामने खोलने वाला हूं कि आखिर यह औरत कौन है, कहां रहती है, आपसे क्या चाहती है, इसकी उम्र क्या है। और दोस्तों, जब आप यह जानेंगे कि यह औरत कहीं दूर नहीं बल्कि आपके आसपास ही रहती है, यहां तक कि इस औरत का और आपका रिश्ता भी कई सालों से जुड़ा हुआ है। यह औरत आपके लिए एक विषकन्या के समान है, एक जहरीली नागिन के समान है, जो समय आने पर आपको डसने वाली है। आखिर औरत से किस तरह से आप बचे, किस तरह से आप इसकी पहचान करेंगे, क्या आपको सावधानी रखनी है, इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और वीडियो के आखिरी में 2 ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके जितने भी शत्रु है, जितने भी आपके दुश्मन है, वह आपका बाल तक बांका कर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा जो वीडियो को आधा अधूरा देखेगा और छोड़कर जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन सी औरत है जिससे आपको बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, हम दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, रात भर जागकर आपके लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं और बदले में आपसे 1 रुपया तक नहीं मांगते। बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि कोई घमंडी ही होगा जो लाइक नहीं करेगा इस वीडियो को। और जो भी माता रानी का सच्चा भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, अगले 24 घंटों के अंदर उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो जाइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो कहा जाता है कि पहलों सगो पड़ोसी, यानी कि हमारा पहला सगा हमारा पड़ोसी होता है। और दोस्तों, यानी कि कोई मुसीबत पड़ जाए तो दोस्तों रिश्तेदार बाद में आएंगे, लेकिन पड़ोसी सबसे पहले आएंगे। और दोस्तों, हमारे पड़ोसी का जो धर्म कोई नहीं निभाता। जब पड़ोसी हमारे अच्छे होते हैं तो हमें ये दोस्त लगता है कि हम सुरक्षित हैं। हमारे पास अगर आधी रात को भी कोई काम पड़ जाए तो कोई है जो हमारे साथ है, जो हमारे काम आ सकता है। लेकिन हर कोई नसीब वाला नहीं होता जिसके अच्छे पड़ोसी हो जाए। दोस्तों, कई बार हमारे हिस्से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं जिनसे हम बात करना तो छोड़िए, जिनसे हम आंखें मिलाने की भी सोच नहीं सकते। आंखें मिलाने की भी दोस्तों हम में हिम्मत नहीं होते, क्योंकि वो ऐसे होते हैं जो हमसे आए दिन दोस्तों झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ा करने के लिए आतुर रहते हैं। पहले तो वह लोग दोस्तों हमसे अच्छी से मित्रता करते हैं, लेकिन अचानक से ही हमारी सफलता को देखकर दोस्तों उनका हमारे प्रति जो रवैया होता है बिल्कुल बदलता जाता है। दोस्तों, उनको छोटी छोटी बातें बहुत चुभने लगती हैं। पहले तो दोस्तों वो हमसे बहुत अच्छे से मित्रता करते थे, हमारे घर में भी आते थे, अच्छे से बोलते थे। लेकिन एकदम से ऐसा हुआ या अचानक से ही वह हमारे दुश्मन बनने लगे। धीरे धीरे वह आपको ईर्ष्या की नजर से देखने लगे। आप महसूस करेंगे कि आजकल के जो लोग हैं वो देखते हैं कि सामने वाला इंसान गिर रहा है, वह देखता है कि आप यानी कि सामने वाला दोस्तों असफलता उसको मिल रही है। वह आए दिन गिड़गिड़ा रहा है, अपने जीवन में दुखी है, उसके घर में क्लेश हो रहा है, तो उसको सुकून मिलता है, उसको मजा आता है अपने पड़ोसी के घर में दुख दर्द देखना। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब सामने वाला दोस्त बहुत अच्छी तरक्की करता है, सफलता पाता है, तो वह जलने लगते हैं। वह दोस्तों क्या करते हैं कि हमको जब तरक्की की दोस्तों सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में बहुत ज्यादा क्रोध पनपने लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे ही दोस्तों आपके पड़ोस में ही रहने वाली औरत का नाम बाबा जी के पर्चे में लिख आया है और निकल चुका है। दोस्तों, जो हमेशा से आपके पेड़ परिवार के एकजुट होने पर दोस्तों जलती है। जब भी आपका परिवार हंसता खेलता है तो इसको बहुत तकलीफ होती है। जब आपका परिवार हंसता है तो इनका मन बहुत रोता है। जब इनके दोस्तों कल हृदय में बहुत पीड़ा होती है। दोस्तों, कलयुग की इस दौड़ में मानव को द के सुख से ज्यादा सामने वाले के दुख की फिक्र होती है कि यह दुख में होगा तो ही मुझे आनंद होगा, और अगर यह सुख में है तब तक मुझे आनंद नहीं आएगा। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग भी आपके आसपास रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपके आसपास के लोग जब आपके घर में आते हैं और उसके बाद अगर आपके घर में विवाद होते हैं
तो आपको यह चीज समझ जानी चाहिए कि आखिर जड़ इसकी आपके आसपास के लोग ही हैं। दोस्तों, आपको यह बात समझनी है कि फिर कैसे, क्या हमें स्थिति को संभालना है और इन लोगों की नजरों से बचना है, क्योंकि ये लोग कभी कभी तंत्र मंत्र भी कर देते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। ये आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। आप बस ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। जब भी कोई लोग आपके घर में आते हैं, आपके पड़ोस के लोग आगे वीडियो में उनका नाम तो बताएंगे, तो आपकी मन की सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि किसको नहीं आने देना है। लेकिन बाकी लोगों से भी आपको बचकर रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो अपना दिख रहा है वो अपना हो। ये लोग कहीं आपके घर में नींबू डालकर न चले जाएं, बाल डालकर न चले जाएं, कुंडी डालकर न चले जाएं, किसी भी तरह से कुछ रखकर आपके घर किसी भी तरह से कुछ रखकर आपके घर में न चले जाएं। इन पर नजर आपको रखनी है। आपके घर वालों को भी आपको यह बात बतानी है कि किस तरह से इन पर नजर रखनी है, तभी स्थितियां संभलेगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है, तभी आपका विकास हो पाएगा, तभी आपका काम बन पाएगा। अब आगे वीडियो में सावधानियां तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही दोस्तों इस औरत का नाम भी बताने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा गंभीर बातें हैं, गंभीर वीडियो है। आपसे विशेष विनती है कि वीडियो बड़ी है तो छोड़कर मत जाइएगा। आपको पूरा देखना है। आपको हर एक बात को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत अच्छे से समझना है। दोस्तों, सबसे पहले उस औरत के नाम का जिक्र हम करने वाले हैं, तो आप सभी लोग बहुत ही सावधानी के साथ हमारी बातों को सुने। आपके घर के आसपास एक अनाम की महिला रहती है, जिनका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, यानी कि मैं सदा से। दोस्तों, ये एक औरत हैं जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 30 वर्ष है। हम आपको सचेत कर रहे हैं, हम आपको सावधान कर रहे हैं आपके घर में फूट डलवाने में, आपके घर में विवाद करवाने में, अच्छी भली जिंदगी को नरक बनने में। ये केवल और केवल इस औरत का ही हाथ है, जिसका नाम दोस्तों परिचय में आ गया है, और इसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से यानी कि हिंदी वर्णमाला के नाम से शुरू होता है। थोड़ा सा बचकर रहिएगा, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। नाम की कोई भी महिला आपके आसपास है, आपसे जुड़ी है, आपके घर आती जाती है, तो आपको संभल कर रहना है। कहीं ये आपके जी का जंजाल ना बन जाए, कहीं ये आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ ना ले आए। ये चीजें आपको समझनी होगी, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद आप जितना ज्यादा बचकर रहेंगे, ये उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बात हमारी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही बात आपको जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगी, और यही बात आपको इस बात का एहसास दिलाएगी कि जिंदगी में हमेशा इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि कौन अपना है और कौन पराया। अक्सर हम दोस्तों अपनों से ज्यादा दूसरों पर भरोसा रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमारा बुरा समय आएगा, यह हमारा काम आएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हम जिससे उम्मीद रखते हैं वह तो काम नहीं आता, लेकिन जिससे उम्मीद नहीं थी दोस्तों, वह का हमारे काम आ जाता है, वह ज्यादा काम आ जाता है। ये बात आप तब ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो हर वक्त आपके साथ मुसीबतें खड़ी करने में हाजिर होते हैं। ये लोग तरह तरह की समस्याओं को लेकर आते हैं और आपको भी यही एहसास दिलाते हैं कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और आपकी गलती पर भी यह लोग हमेशा आपको सही ठहराते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों से आप जितना बचकर रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यही बात आज हम आपको समझाना चाहते थे। और पुरुषों और स्त्रियों में एक बात कॉमन है कि जो पुरुष होते हैं वह बातों को करके बातों को सुनकर भूल जाते हैं, लेकिन जो महिला होती है वह उन्हें पकड़ कर रखती है, छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखती है, उस चीज को भुला नहीं पाती है। अगर किसी ने उनके साथ गलत किया तो वह बात उनके दिमाग में हमेशा रहती है, और वह चीज उनको बार बार परेशान करती रहती है, बार बार तंग करती है। ऐसा अक्सर होता आया है, और ऐसा अक्सर आप भी देखते आए होंगे। तो वही चीजें आपको संभालनी है, वही चीज आपको साथ लेकर चलनी है। अपने घर में इतना ध्यान आप रखिए कि जिंदगी में कोई किसी का सगा नहीं होता। जब भी आपका बुरा समय आएगा, जब भी आप परेशान होंगे, हर कोई आपकी टांग खींचेगा, हर कोई आपको कहीं ना कहीं से सावधान करेगा, परेशान करेगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोस्तों आपका काम बिगाड़ना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको ध्यान से सुनना है। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो लाभ आपको होगा, 100% होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, हर एक बात को अच्छे से समझेगा। दोस्तों, आपको उपाय में यह करना है कि आपको एक मोर पंख अपने जेब में, अपने पर्स में लेकर ही निकलना है, क्योंकि मोर पंख
अगर आप अपने पास रखेंगे तो इसके बहुत फायदे हैं, आपको बहुत फायदे देखने को मिलेंगे। पर्स के अंदर आप एक तो तांबे का छोटा सा टुकड़ा भी रख सकते हैं, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। आपके आसपास का ऑरा बहुत मजबूत होगा, आपके पास कोई गलत नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। साथ ही एक पीपल के पत्ते पर आपको एक पीपल के पत्ते पर चंदन से हीम लिखना है, हीम लिखना है। दोस्तों, चंदन से हिम लिखने के पश्चात उस पत्ते को हनुमान जी के समक्ष रख देना है। हनुमान जी के समक्ष रखने के बाद उस पत्ते को वहां बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। और वह जो भी व्यक्ति है जिससे आपको खतरा है, जिससे आपको परेशानी लगती है, उस व्यक्ति का आप नाम ले लीजिए कि इससे मुझे, दोस्तों, आपको यह बोलना है कि इससे मुझे बचाइए भगवान। और आपको ऐसा महसूस होगा दोस्तों कि उस व्यक्ति से आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। उस व्यक्ति का ध्यान रखकर यह काम करिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपको खुद महसूस होगा आपको कि स्थितियां धीरे धीरे संभलने लगी हैं, अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है। इसी के साथ एक और शानदार उपाय बताएंगे कि दोस्तों, एक चमेली का तेल का दीपक, उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाइए और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाए, हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे इस प्रकार से, और चांदी का वर्क लगाएंगे, हनुमान जी का वेश चढ़ाएंगे तो आपको बहुत 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 फायदा होगा। आपकी दोस्त राशि में ही लिखा हुआ है कि आपकी बर्बादी आपके दुश्मन के हाथों ही होगी, और वह कोई और दुश्मन नहीं होगा बल्कि कोई आपका अपना ही होगा। जो दोस्तों, जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जिसके ऊपर आप दोस्तों आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति आपके पीठ में छुरा घोंप देगा। तो आखिर क्या करना है, क्या नहीं, किस तरह से बचना है, कौन है, सभी जानकारी देंगे। क्या लक्षण है, सभी जानकारी तो वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं रहेगा। दोस्तों, वैसे भी आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ भोग रहे हो, यह हम भी जानते हैं। दोस्तों, आप धन की तो समस्या भोग रहे हो, चलो ठीक है, धन नहीं है, लेकिन घर परिवार में भी कई ऐसी परेशानियां हैं जो आपसे अब झेली नहीं जा रही है। आए दिन के लड़ी ढाई झगड़ों से आप परेशान हो चुके हो, आपकी शादी भी नहीं हो रही है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी में बनती नहीं है। पहले सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अब बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। दोस्तों, तो चिंता करने की बात नहीं है। शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि आपकी राशि के लिए आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वह कोई और नहीं बल्कि आपका आसपास का, आपका जान पहचान का ही हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि आपके आस पड़ी डोस का भी वह हो सकता है, आपको जानने वाला भी हो सकता है, आपके यार दोस्त में से भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार में से भी हो सकता है, और बड़ी बात आपके घर परिवार में से भी कोई हो सकता है। उस व्यक्ति को पहचानना कैसे है वह हम आपको बताएंगे, लेकिन उसका नाम और उसका फोटो तक आपको बताएंगे। देखिए, यह कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास ही रहता है। बस इतना जान लीजिए, अब आपको सावधान रहना है, बहुत ही संभल कर रहना है। कई बार हमने इस प्रकार की वीडियो बताई है और बनाई भी है। दोस्तों, अब जो बताएं उसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा हॉस्पिटल में लग रहा है, पैसा लगा लगा कर थक गए हो, हॉस्पिटल बड्डे से बढ़ा दिखा दिया है, लेकिन बीमारी कट नहीं रही है, बीमारी हाथ में नहीं आ रही है, तो समझ जाएगा कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, जिसके कारण दोस्तों आपके घर में यह रोग लगा हुआ है आए दिन हॉस्पिटल जाने का। अगली चीज है, घर के लोग आपस में, दोस्त तो इनकी नहीं बनती है, रोजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक दोस्त घर में विघ्न आते जा रहे हैं, व्यापार नौकरी में भी दिक्कत आ रही है, पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है, तनख्वाह आती है उससे पहले ही जाने के रास्ते बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब क्या है कि आपके ऊपर किसी ने, किसी दुश्मन ने टोना टोटका करवा दिया है। अब इनसे बचने के तरीके वीडियो के अंत में बताएंगे। पहले आपके दुश्मन के बारे में आपको बता दें कि देखिए, आपकी राशि के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही होता है, और वह इंसान का जो शुरू का नाम है अंग्रेजी के एस और हिंदी के अक्षर से शुरू हो आ है दोस्तों, यानी कि राशि है कुंभ। अब आपकी राशि भी कुंभ हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि आपकी राशि है तो वह दुश्मन नहीं हो सकता है। अक्सर दोस्तों सहनाम का इस नाम के आपके दुश्मन होते हैं। अगर आपके आसपास कोई इस नाम से हो तो उससे सावधान रहना, थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि वह अपने जीवन में कई बार आपको धोखा जरूर देगा। साथ ही आपको यह भी बता दें दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी में जब कुछ हासिल करते हैं या फिर हम थोड़ा सा भी दोस्त जीवन में ऊंचा उठते हैं, तब हमारे आसपास के लोग ही दोस्तों हमको नीचा गिराना चाहते हैं। यानी कि जब हम थोड़ा सा ऊंचा क्या उठें, हमारे आसपास के लोगों की नजरों में हम खटकने लगते हैं कि देख लो, पहले तो यह इतना गरीब था, इतनी ज्यादा दुख तकलीफ झेलता था, लेकिन अब देख लो कैसे ऊपर उठ रहा है।
कैसा पैसा कमा रहा है, कितने खुश खुश रहने लगे हैं, तो फिर वह अपनी काली नजरें हम पर लगा देते हैं। और साथ ही यह लोग जब हमारी बराबरी नहीं कर पाते, तब यह लोग दोस्तों तंत्र मंत्रों का सहारा लेते हैं। हमसे दुश्मनी निकालने के लिए हमारे ऊपर काला जादू करवा देते हैं, टोना टोटका करवा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों यह लोग हमारे खुशियों में रोक लगा देते हैं। फिर हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है, हमारे जीवन में सब कुछ विपरीत जाने लगता है। जो हम तरक्की कर रहे होते हैं, फिर वह तरक्की होना बंद हो जाती है। घर परिवार में झगड़े होते हैं, व्यापार नौकरी में घाटा होने लगता है। साथ ही साथ परिवार में भी कई लोग बीमार होने लगते हैं, लोगों की मानसिक स्थिति तक खराब होने लगती है, इंसान चिड़चिड़ा बन जाता है। परिवार में विवाद तो होते ही हैं, पति पत्नी में भी दूरियां आ जाती हैं, बच्चे भी विकराल रूप धारण कर लेते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, घर के बड़े भी गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों यही कारण होते हैं। और साथ ही कभी हमारे दोस्तों किसी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किसी अपने को कोई हम ठेस पहुंचा देते हैं, तो उसके मन में हमारे प्रति खिन्न भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि देख लो, इसने मुझे ऐसा बोला या इसने मेरे साथ ऐसा किया। तब उस समय तो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके मन में हमारे प्रति दुश्मनी का भाव आ जाता है। फिर वह उस दुश्मनी को दोस्त जारी रखने के लिए हमको बर्बाद करने की सोचता है, और वह कुछ भी कर जाता है। फिर चाहे वह कोई, कभी हमारी आस पड़ोस के लोगों से लड़ाई हो गई हो, या कभी हमारे रिश्तेदारों में किसी से तू मैं हो जाती है, कभी परिवार के लोगों से भी हो जाती है, तो वह बात वहां पर खत्म नहीं होती है। अक्सर इंसान के मन में कुछ चुभ जाता है, तो फिर वह उस बात को लेकर हमको बर्बाद करना चाहता है। और जब वह ऐसा कुछ नहीं कर पाता, तो फिर इन चीजों का सहारा लेता है, तंत्र मंत्रों का, काले जादू का। अक्सर यह चीज है, दोस्तों जो करवाता है उसके ऊपर भी हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो तंत्र मंत्र करवाता है वह खुद भी कभी सुखी नहीं रहता है, वह खुद भी हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि इस विद्या का एक ही नियम है, जो करवाएगा उसके ऊपर भी असर होगा, और जिसके ऊपर होगा उसके ऊपर भी असर अवश्य होगा। अब इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पता नहीं लगा पाते कभी कभी कि कौन है और आखिर क्यों कर रहा है। हम अक्सर दोस्त तो ऐसे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। कभी कभी जिंदगी में हमको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलता है, हमें कुछ पता ही नहीं लगता। हम किसी भी जिंदगी जीते जाते हैं, लेकिन क्या करें, हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला होता ही नहीं है। कोई बोलता है कि उस बाबा के पास चले जाओ, कोई बोलता है उस अघोरी के पास चले जाओ। धीरे धीरे दोस्तों जीवन बद से बदतर बन जाता है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप दोस्तों चिंता न करें, कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, वह उपाय कर लीजिएगा। आपको कोई दोस्त कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से डरने की जरूरत है। देखिए ये सब चीजें क्या होती हैं, नकारात्मक शक्तियां या नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर तब हावी होती है जब दोस्तों कोई हमारे ऊपर या हमारे घर के ऊपर कुछ ऐसी चीजें कर देता है जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में दोस्तों कभी कभी हम देखते हैं कि लोहे के छर्रे, छोटी छोटी कीलें, या फिर उड़द, काले तिल, या फिर काली मिर्ची, या फिर दोस्तों नींबू कटे हुए, कुछ कद्दू कटे हुए हमारे घर के आसपास अगर हमको घर में या घर के आसपास मिले या घर की दहलीज पर मिले, तो अक्सर दोस्तों यह चीजें होती हैं कि हाँ, किसी ने कोई क्रिया करवा दी है हमारे घर के ऊपर। तो उन चीजों से कैसे बचे? देखिए ये सब चीजें हमारे घर में तभी काम करेगी जब हमारा घर स्वच्छ नहीं होगा, हमारे घर पर देवी देवताओं की कृपा नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखें। अक्सर हफ्ते में एक बार घर के कोनों की भी सफाई करें। घर में दोस्तों कपूर, लौंग का धुआं करें, गूगल का धुआं करें, जिससे शरीर घ की भी नकारात्मकता दूर हो और शरीर की नकारात्मकता। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर चीजें बद से बदतर हो गई हैं तो फिर सुंदरकांड का पाठ करें। ये चीजें करोगे तो आपको कोई डर की बात नहीं है। साथ ही घर के मुख्य द्वार जो होता है वहां पर बजरंगबली के नाम का एक नारियल बांध दें, फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं होगी। अब बात करें दोस्तों कि किस तरह से इनसे बचा जाए, तो देखिए आपको अपनी जो खुशियां हैं थोड़ी से प्राइवेट कर लेनी चाहिए। अक्सर आजकल के लोग थोड़े से जीवन में खुशियां क्या दोस्तों भोगते हैं, ढिंढोरा ज्यादा करते हैं। देखिए एक व्यक्ति गाड़ी लाता है तो किस्तों में लेकर आता है, किस्तों में गाड़ी लेकर आएगा, उसको करीब 2-3 साल किस्त भरेगा, लेकिन जताएगा कैसे कि बहुत बड़ा तीर मारा है। गाड़ी लेकर आएगा, फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा और व्हाट्सएप पर स्टेटस डालेगा, लोगों में रोला जमाएगा। लेकिन वह नहीं जानता कि देखो ऐसा करने से लोगों की काली नजरें भी लग जाती हैं।
अक्सर चीजें कभी फिर फलती नहीं हैं। अगर आप घर में नई गाड़ी ला रहे हो तो किसी की नजर लग जाएगी तो फिर वह गाड़ी घर में फैलेगी भी नहीं होगा, तो कभी उससे एक्सीडेंट हो जाएगा या उसकी किस्त नहीं भराएगी, या फिर वह गाड़ी जब से आपके घर में आएगी तब से आपके घर में ओढ़ बुरा होने लगेगा। तो यही चीजें होती हैं। इन चीजों से आपको बचकर रहना है। लोगों में ज्यादा दोस्त दिखावा नहीं करना है। लाए हो गाड़ी अच्छी बात है, हार चढ़ाओ, पूजा करो, चलाओ फिराओ, अच्छी बात है, लेकिन फोकट का दिखावा मत करो। खर्च RS10 करते हो और दिखाते हो कि मैंने तो लाखों खड़ा कर दी। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ज्यादा दिखावा ना करें, क्योंकि लोगों को हमारी खुशियां हजम नहीं होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो नीचे कुछ लीजिएगा।